एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से बुद्ध को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर बुद्ध के पास आया। वह संकोच में था, लेकिन बुद्ध की शांत और करुणा से भरी आंखों ने उसे साहस दिया। बच्चे ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। बुद्ध ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों पुत्र? बच्चे ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं पढ़ाई में कमजोर हूं। मेरी कक्षा में सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। शिक्षक भी मुझ पर ज्यादा नजर रखते हैं और मुझे बार बार टोकते हैं। मैं थक गया हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बात सुनकर मुझे एक कहानी याद आ गई। किसी गांव में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। वह न कहीं जा सकता था, न बोल सकता था, न हिल सकता था। एक दिन एक मूर्तिकार आया और उस पत्थर को देखने लगा। उसने सोचा, इसमें एक सुंदर मूर्ति बन सकती है, और उसने हथौड़ा और छेनी उठाकर पत्थर को काटना शुरू किया। हर चोट पत्थर के लिए पीड़ा थी। हर बार उसके अस्तित्व को तोड़ रहा था, पर वह सहता रहा। वह टूटा बिखरा, मगर कुछ बनने की आशा में चुप रहा। दिन बीते, महीने बीते। आखिरकार वही पत्थर एक सुंदर मूर्ति में बदल गया। लोग अब उसे पूजने लगे। हर दिन फूल चढ़ते, दीप जलते, घंटियां बजती। बुद्ध बोले, सोचो, अगर वही पत्थर उन चोटों से डरकर टूट जाता, क्या वह कभी मंदिर की शोभा बन पाता? बच्चे की आंखों में चमक आ गई। नहीं महात्मन, वह कभी मूर्ति नहीं बनता। बुद्ध ने कहा, बस बेटा, उसी तरह तुम भी हो। अगर तुम आज हार मान लोगे तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे, लेकिन अगर तुम मेहनत करोगे, बार बार गिरकर उठोगे, तो एक दिन तुम भी पूजे जाओगे, किसी अच्छे कर्म, किसी ज्ञान, किसी उदाहरण के रूप में। बुद्ध वहीं से आगे बढ़े। गांव की गलियों से होकर एक दूसरे मोहल्ले में पहुंचे। तभी उन्होंने देखा, एक व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे आराम से लेटा था। उसकी पत्नी पास खड़ी रो रही थी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। जैसे ही बुद्ध पास आए, वह स्त्री उनके चरणों में गिर गई। वह बोली, महात्मन, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, घर में कुछ नहीं है, और मेरा पति दिन भर इसी पेड़ के नीचे पड़ा रहता है। यह कोई काम नहीं करता। बुद्ध ने उसकी आंखों में पीड़ा देखी और फिर उस व्यक्ति की ओर देखा। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम काम क्यों नहीं करते? उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे कौन काम देगा? मेरे पास कोई हुनर नहीं है, मैं बहुत कमजोर हूं। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, क्या कोई बच्चा जन्म लेते ही चलना, बोलना या गिनती करना जानता है? नहीं। उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, तो फिर ये हुनर आते कहां से हैं? सीखने से। बुद्ध ने आगे कहा, ठीक उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति मेहनत करके किसी भी क्षेत्र में पारंगत हो सकता है, लेकिन यदि तुम कमजोरी को अपनी नियति मान लो तो फिर तुम कहीं नहीं पहुंच सकते। पर क्या मेहनत से कुछ बदल सकता है? उसने संदेह से पूछा। बुद्ध बोले, चलो तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के पास एक ही जैसी बंजर जमीन थी। एक किसान ने कहा, इस जमीन में कुछ नहीं उग सकता, मैं क्यों मेहनत करूं? और वह बैठकर अपनी किस्मत को कोसता रहा। दूसरे किसान ने कहा, शायद यह जमीन कठोर है, लेकिन अगर मैं इसे रोज जोतता रहूं, खाद डालूं, पानी दूं, तो कुछ न कुछ उगेगा। वह दिन रात मेहनत करता रहा। 6 महीने तक उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 7वें महीने में हरियाली उगाई। साल भर में वह किसान गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया। बुद्ध बोले, तुम्हारे जीवन की जमीन चाहे जैसी भी हो, मेहनत और लगन से उसमें सफलता के बीज बोए जा सकते हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा और कहा, कमजोरी कोई अभिशाप नहीं है, यह सिर्फ एक स्थिति है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो यही कमजोरी स्थायी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके खुद को सुधारते रहो तो यही कमजोरी एक दिन ताकत बन जाएगी। उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर बुद्ध से कहा, महात्मन, मैं अब कुछ भी काम करने को तैयार हूं, बस बताइए कि शुरुआत कहां से करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी भी छोटे काम से शुरू करो। लकड़ी काटो, कुएं से पानी भरो, खेत में मजदूरी करो। कोई काम छोटा नहीं होता, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता।
बुद्ध के उस दिन के उपदेश ने गांव के अनेक लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। वह बच्चा जिसने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया था, अब रोज सबसे पहले स्कूल जाने लगा। उसने ठान लिया, मैं भी एक दिन कुछ बनूंगा। वह आलसी व्यक्ति अब गांव के कुएं पर मजदूरी करता था। धीरे धीरे खेती सीखने लगा। कुछ ही महीनों में उसके घर में अनाज आने लगा। पत्नी मुस्कुराने लगी और बच्चे की हंसी लौट आई। गांव के लोग अब एक दूसरे को कहते, महात्मा बुद्ध ने सही कहा था, कमजोरी कोई बहाना नहीं होती, मेहनत ही असली रास्ता है।